Hi friends, welcome to another episode of Term Insurance Must Know Guide. In this video, we will cover how to choose the right insurance company for buying a term plan. In previous episodes, we have understood what is term plan types and how it is different and what are the other options available in a term plan. In my 25 years of insurance distribution experience, one pattern I have consistently observed in this. One of the most common question I get is, sir, term insurance लेना है, but कौन सी कंपनी चूज करें? पब्लिक सेक्टर ले या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से ले, हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाली कंपनी देखें या जो प्रीमियम सबसे सस्ता दे रही है वो वाली इंश्योरेंस कंपनी देखें। आज हम इमोशनल या ब्रांड बेस्ड डिसीजन नहीं करेंगे, हम देखेंगे फैक्ट्स, फिगर्स, लॉजिकल फ्रेमवर्क जिससे आप खुद डिसीजन कर सकते हैं दैट कौन सी कंपनी से आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। कंपनी चूज करते वक्त लोग सिर्फ एक नंबर देखते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, लेकिन सिर्फ क्लेम सेटलमेंट देखना इनफ नहीं होता। हमें 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखने चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यस दैट इज द वन ऑफ द पैरामीटर, बट सेकंड इज क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, परसिस्टेंसी रेशियो, कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। चाहिए एक एक करके हम इसको समझते हैं दैट इन सब चीजों का मतलब क्या है और आपके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। सीएसआर का मतलब 100 क्लेम्स आए, उनमें से कितने सेटल हुए। अगर सीएसआर 98% है तो 100 में से 98 क्लेम्स सेटल हुए। इंपॉर्टेंट, सिंगल ईयर का सीएसआर देखना इनफ नहीं होता। वी हैव टू सी फॉर 3 to 5 years का ट्रेंड बी हाउ दिस क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज बिहेविंग फॉर दैट कंपनी। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन किसी एक साल का हाई फिगर। सो दिस इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो। लेट्स अंडरस्टैंड द क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। ये और भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। सीएसआर काउंट बेस्ड होता है, लेकिन क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो बताता है टोटल क्लेम अमाउंट कितने परसेंट एक्चुअली पेड हुआ। एग्जाम्पल, 100 स्मॉल क्लेम सेटल हुए लेकिन लार्ज क्लेम्स रिजेक्ट हो गए, इसलिए सिर्फ नंबर ऑफ क्लेम्स नहीं, अमाउंट पेड रेशियो भी देखना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड इज द सॉल्वेंसी रेशियो। दिस टेल्स अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। सॉल्वेंसी रेशियो बताता है कंपनी के पास फ्यूचर क्लेम्स पे करने के लिए कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। आईआरडीए की रिक्वायरमेंट है मिनिमम 1.5। अगर कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 1.8 है, 2 है, 2.2 है या इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कंपनी के पास कैपिटल बफर स्ट्रांग है। हायर सॉल्वेंसी रेशियो मतलब बेटर क्लेम पेइंग कैपेसिटी कुशन, तो मींस कंपनी बहुत स्ट्रांग है, आपका क्लेम कहीं नहीं जाने वाला। नाउ अंडरस्टैंडिंग द फोर्थ थिंग इज परसिस्टेंसी रेशियो। परसिस्टेंसी का मतलब है कितने लोग अपनी पॉलिसी कंटिन्यू रखते हैं उस कंपनी के साथ। हाई परसिस्टेंसी क्या बताता है हमें? कस्टमर सेटिस्फाइड है, प्रोडक्ट सस्टेनेबल है, कंपनी सर्विसिंग स्ट्रांग है, तो तभी कस्टमर कंपनी के साथ टिके हुए हैं। अगर 13th मंथ परसिस्टेंसी मींस नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट मंथ परसिस्टेंसी 85 to 90% के आसपास है, तो वो हेल्दी साइन है, तो वो कंपनी स्ट्रांग है, हमें उस कंपनी को प्रेफर करना चाहिए। द फिफ्थ पैरामीटर इज कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड एंड गवर्नेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कंपनी कितने साल से मार्केट में है? पेरेंट ग्रुप फाइनेंशियली स्ट्रांग है? इज इट अ पार्ट ऑफ अ बिग फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट? रेगुलेटरी कंप्लायंस रिकॉर्ड कैसा है? ऐसा तो नहीं कोई पेनल्टी आ गया है, कुछ फाइन इंपोज किया है रेगुलेटर ने? पब्लिक डिस्क्लोजर्स ट्रांसपेरेंट हैं? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट दोनों में ही स्ट्रांग कंपनीज है। ऐसा नहीं है भी दैट हमें सिर्फ प्राइवेट लेनी चाहिए या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी लेनी चाहिए। डिसीजन ब्रांड परसेप्शन पर नहीं, डाटा या कंफर्ट लेवल पर ही होना चाहिए। आपके हाथ में, आप अपने डाटा को चेक करिए, फाइंड रिसर्च अबाउट द कंपनी एट द टाइम ऑफ बाइंग द इंश्योरेंस प्लान फ्रॉम द कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू इज, ये सब मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच वी नीड टू कंसिडर, प्रपोजल फॉर्म का ऑनेस्ट डिस्क्लोजर। स्मोकिंग हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, इनकम डिटेल्स हमें ट्रांसपेरेंटली शेयर करनी है। अगर प्रपोजल में आपने ये ट्रांसपेरेंटली शेयर नहीं किया तो क्लेम स्मूथ नहीं होगा, और चाहे कंपनी कोई भी हो, फिर आप ब्लेम करेंगे कंपनी को, उसने क्लेम नहीं दिया। इंडस्ट्री लेवल पर ओवरऑल क्लेम सेटलमेंट रेशियो लाइफ इंश्योरेंस में 95 to 99% रेंज में रहता है, लेकिन रिजेक्शन का मेजर रीजन होता है नॉन डिस्क्लोजर। सो आप ये ध्यान रखिए, जो कंपनी आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रही है उसको ऑनेस्टली डिस्क्लोज करिए। सिंपल डिसीजन फ्रेमवर्क है। कंपनी चूज करते वक्त लास्ट 3 से 5 साल का सीएसआर देखें, क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें, क्लेम अमाउंट रेशियो देखें, सॉल्वेंसी रेशियो देखें 1.5x से ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंसी हो उस कंपनी का, ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स हो, योर कंफर्ट एंड सर्विसिंग एक्सपीरियंस शुड बी बेटर एज पर द मार्केट रिव्यूज। अगर ये पैरामीटर टिक हो जाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, तो यू कैन चूज दैट कंपनी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
टर्म इंश्योरेंस 20 से 30 साल तक का डिसीजन होता है, इसलिए चीपेस्ट प्रीमियम का एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और गवर्नेंस के बेसिस पर चूज करें। इंश्योरेंस कंपनी चूज करना ब्रांड चॉइस नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन होता है। तो बेसिस दीज पैरामीटर्स ओनली आप अपना प्लान चूज करें, आप अपनी कंपनी चूज करें, सो दैट आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। होप यू लाइक दिस वीडियो। Stay tuned. We'll meet in the next video. We'll cover in the next video term insurance claim process step by step. Thank you.